नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज आज से चल रही है। देखिए मित्रों, पेपर 2 का जो सिलेबस है, बीपीएससी स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री का जो सिलेबस है, सिलेबस वाइज ही सारा का सारा मैं टेस्ट सीरीज दूंगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होगा और जैसे जैसे सिलेबस निरंतर है, क्रम से है, वैसे वैसे एक एक टॉपिक का टेस्ट सीरीज आप लोग को दिया जाएगा। टेस्ट कहाँ से उठाऊंगा यह मैटर नहीं करता है, कुल मिलाकर आपके सिलेबस का जो टॉपिक है वह पूरा कंप्लीट होगा, यह बात आप जान लें। आपके सिलेबस का जो जो टॉपिक है, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो, मौर्य काल हो, मुगल काल हो, गुलाम वंश हो, जो भी कुछ है, द्वितीय विश्व युद्ध हो, वो सब कुछ आपका कंप्लीट होगा टेस्ट सीरीज में। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। और आपको बता दें कि आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 2 हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और आपको पूरा का पूरा मटेरियल मिलेगा। 5500 वन लाइनर सीरीज दूंगा, 1375 एमसीक्यू दूंगा और साथ ही साथ हर सिलेबस वाइज सारे के सारे नोट्स आपको उपलब्ध होगा। सारा का सारा नोट्स सिलेबस वाइज, सारा का सारा नोट्स आप लोग को उपलब्ध होगा। तो जिनको भी चाहिए हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मैसेज कर लीजिएगा। और ऊपर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर भी मैं बता दे रहा हूँ हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर। देखिए, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं जिनको भी चाहिए। ओनली 200 में आपको 200 पेमेंट करना होगा। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, यही फोन पे, पेटीएम, गूगल पे यही नंबर है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आपको सारे नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का। आइए शुरुआत करते हैं। यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न दे रहा हूँ। और एक बात और बता दूं, हमारा ये जो टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट सीरीज में जो भी आपको मटेरियल मिलेगा, समझिए सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितनी भी प्रश्न आएंगे यहाँ से आने की पूरी संभावना बनती है। ठीक है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर या विज्ञान पर। तो मानव समाज विलक्षण है और यह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आधारित होता है। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। मानव समाज विलक्षण है और विशिष्ट होता है क्योंकि यह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता है। जैसे खाद्य संग्राहक, देखिए सबसे पहले क्या था, सबसे पहले खाद्य संग्राहक था मनुष्य, फिर कृषि का उत्पादन, कृषि उत्पादक हो गया, फिर उद्योग धंधा हो गया। ठीक है, अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती जाती है। ठीक है, प्रश्न 2 देखिएगा। देखिए, यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सीरीज है, ये सारे सीरीज सिंधु घाटी सभ्यता से हैं। प्रश्न कहाँ से हैं इस पर आप गौर मत करिए, बस यह समझिए कि आपका सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट होगा और यहाँ से ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना बनती है, इसलिए मैं आप लोग को दे रहा हूँ। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिक सभ्यता। तो हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक स्थल हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन है। अभी हड़प्पा किसकी समकालीन है? मिस्र एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के समकालीन है हड़प्पा की सभ्यता। ठीक है, प्रश्न 3 देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है प्राग ऐतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। देखिए, बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया है, तो यह आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक उसे पढ़ा नहीं जा सका। जहाँ लेखन कला का ज्ञान होता है, लेखन कला होती है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जाता है, पढ़े जाने की क्षमता नहीं होती है, पढ़ा नहीं जा सकता है, तो उसे आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, प्रश्न 4 देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यह एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता क्या है? ग्रामीण सभ्यता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? नगरीय सभ्यता है, ध्यान रखिएगा इसे।
सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व किए रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? अच्छा, यह कैसे माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों से पूर्व की ओर है? आर्य से पूर्व, मतलब आर्य के पुरुष से पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी। क्या है इसका कारण? नगर नियोजन, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में नगर थे। ठीक है, नहीं, मृदभांड होगा, मतलब मिट्टी के बर्तन, विकल्प डी। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि, ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों में चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता सम्मिलित है। देखिए, हड़प्पा काल की जो मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे वह किस रंग के होते थे? लाल रंग के होते थे। लाल रंग की मिट्टी के बर्तन होते थे और उस पर डिजाइनिंग जो होती थी वह काले रंग की होती थी, काले रंग की डिजाइनिंग होती थी। यह प्रश्न आएगा तो आप जरूर कर लीजिएगा कि लाल रंग के मिट्टी के बर्तन होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों भिन्न थी सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से? इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, तो बिल्कुल। इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, बिल्कुल। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों का के ज्ञान का अभाव था, हाँ बिल्कुल। यह लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। तो उपयुक्त सभी, विकल्प डी जो है सही है आपका। सिंधु घाटी संस्कृति सैंधव सभ्यता से नई बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी और सैंधव सभ्यता के लोग लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। प्रश्न 7 देखिएगा, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? क्या है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत? चारों ऑप्शन को आप अच्छे से देख लें। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई, विकल्प सी जो है वह आपका सही है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी तक नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबद्ध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्टताओं पर प्रकाश डालते हैं। प्रश्न 8 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो क्या डालता है? पुरातात्विक संबंधित खुदाई। प्रश्न 9 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी हैं उनकी सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? मोहर है, बर्तन, जेवर, हथियार, औजार, ये दोनों बात है। मंदिर भी है, लिपि भी है। तो मुख्य स्रोत कह रहा है ना, तो मुख्य स्रोत आपका मोहर है। मोहरों से ज्यादा जानकारी मिलती है, विकल्प ए जो है आपका सही है। सैंधव सभ्यता से संबद्ध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से 3000 से अधिक मोहरें इस सभ्यता के विषय में जानकारी देती हैं। प्रश्न 10 देखिएगा, यहाँ पर आपको मिलान करना है, तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए, जेएच मैके जो हैं, जेएच मैके यह मानते हैं कि सुमेरियन लोग, मतलब मेसोपोटामिया के लोग ही सिंधु घाटी सभ्यता को बनाए थे, मतलब सुमेर से लोगों का पलायन हुआ सिंधु घाटी सभ्यता में, जेएच मैके का कथन है। मार्टिमर व्हीलर कहते हैं कि पश्चिमी एशिया से सिंधु सभ्यता के विचार का प्रवासन, मतलब पश्चिमी एशिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता में आकर बसे थे और वही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किए थे। अमलानंद घोष कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ था। यह भी मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से पहले भी सभ्यताएं थी, पूर्व हड़प्पा सभ्यता उसी इस सभ्यता का निर्माण हुआ। तो यह तीनों कथन सही है, लेकिन रफीक मुगल का जो कथन है यह आपका सही नहीं है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, बहुत लंबा व्याख्या है। प्रश्न 11 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। ठीक है, ऐसे आपको सम्मिलित करना है। यहाँ से देख लीजिएगा, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने। हस्तिनापुर की खोज किसने किया था? बीबी लाल ने। तक्षशिला की जॉन मार्शल ने और कौशाम्बी का एनजी मजुमदार ने। यह उत्खनन करता थे इन स्थलों के। प्रश्न 12 देखिएगा, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं, विकल्प ए जो है वो आपका सही है। हड़प्पा वासियों को चांदी की उपलब्धता की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से चांदी प्राप्त करते थे। प्रश्न 13 देखिएगा, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल रंग का उपयोग हुआ है, जैसा कि हमने बता दिया कि बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी आप बिहार स्टेट पेपर 2 देने जा रहे हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी थोड़ा अच्छे से रखिए। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैरों से 40 चाक का प्रयोग किया जाता है, तथा सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से 40 चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां
थी। एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन की और दूसरे चित्रित मृदभांड की। मृदभांडों को बनाने वाले मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था जिनको पकाने पर हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थीं। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई होती थी तथा निचले हिस्सों में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारियां की जाती थी। जैसे आपने बताया कि लाल रंग का मिट्टी का बर्तन था, उस पर काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। प्रश्न 14 देखिएगा, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है मूर्ति पूजा का आरंभ। पूर्व आर्य मतलब आर्यों के पूर्व मूर्ति पूजा होती थी। विकल्प ए जो है आपका सही है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ, और अभी तो एक नेता का बयान है, 2 कौड़ी का नेता है तमिलनाडु का, वो कह रहा है सनातन धर्म का नाश करेगा। उसे पता नहीं है उस मूर्ख को कि जब आर्य भी नहीं थे, जब आर्य संस्कृति ही नहीं थी, तब भगवान शिव की पूजा होती थी पशुपति के रूप में, तब पीपल की पूजा होती थी, तब स्वास्तिक चिन्ह था। हिंदू सनातन धर्म सनातन से भी पुराना है, तो यह समझना होगा। ठीक है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सिंधु पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मूर्तियां और मुहरें प्राप्त हुई हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरें और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? ठीक है, तो किसका निरूपण टेराकोटा कलाकृतियों में नहीं हुआ? टेराकोटा कलाकृति मतलब मिट्टी के बर्तन, मिट्टी से बनाया गया जो भी कुछ कलाकृति होती है उसे टेराकोटा कहते हैं। तो किसका निरूपण नहीं हुआ है? हाथी का हुआ है, बाघ का हुआ है, गैंडा का हुआ, गाय का नहीं हुआ है। विकल्प ए जो है आपका सही है। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरन, भेड़ आदि के अंकन मिलते हैं। गाय का महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ है। प्रश्न 16 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो हड़प्पा स्थल कौन सा नहीं है? हड़प्पा स्थल तो चनुदड़ो है, कोटदीजी है, देसलपुर है, सोहगौरा हड़प्पा स्थल नहीं है। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चनुदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए नगर हैं। चनुदड़ो, कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हैं और देसलपुर जो है गुजरात राज्य की कच्छ में स्थित है। ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि लोथल से क्या मिला है? लोथल से गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह मिला है। कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है। ये सब इस तरह के प्रश्न आएंगे। और एक बात और बता दूं, यह जो मटेरियल आपको दे रहा हूं, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जहां से भी पढ़ा रहा हूं, ये समझिए सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 5, मैं सीरियस होकर बोल रहा हूं, अगर 5 प्रश्न आए ना तो यहीं से आएगा। 7 प्रश्न आए ना सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, तो इसी सिंधु घाटी सभ्यता का जो भी मैं वीडियो दे रहा हूँ इसी में से आएगा। ठीक है, और 2 प्रश्न भी आए तो इसी में से आएगा, यह मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो आप लोग सीरियस होकर थोड़ा सा पढ़िए। मुझे पता है कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। देखिए, धौलावीरा से क्या मिला है? हड़प्पन लीप के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। और बनावली से क्या मिला है? पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। जिनको भी नोट्स चाहिए वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है और अभी बताया भी हूँ, ऊपर भी शो हो रहा है नंबर। प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जबकि गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लीप के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की हल्की प्रतिकृति मिली है, मतलब हल्का पक्की मिट्टी का हल मिला है। प्रश्न 18, एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ हुई है? जुते हुए खेत की खोज हुई है कालीबंगा से। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 19 देखिएगा, निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? जूते हुए खेतों के निशान कहाँ से मिले हैं बताएं? तो जूते हुए खेत के निशान मिले हैं कालीबंगा से। विकल्प ए जो है आपका सही है। यहाँ से आपको मिलाना है तो ठीक है, मिलाइए। हड़प्पा से क्या मिला है? हड़प्पा से आपको कब्रिस्तान मिला है, R37 का कब्रिस्तान जो है हड़प्पा से मिला है। लोथल से क्या मिला है? गोदीवाड़ा बंदरगाह। कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है। और मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? नर्तकी की मूर्ति मिली है। कैसी है? कांसे की मूर्ति है नर्तकी की, यह यहाँ से मिला है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यह पहला टेस्ट सीरीज था पेपर 2 हिस्ट्री का। ठीक है, और पूरा सिलेबस वाइज ही सारा का सारा ऐसे ही टेस्ट सीरीज, ऐसे ही MCQ करा दूंगा आप लोगों का, और व्याख्या के साथ करा दूंगा। और ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ध्यान में रखिएगा आप लोग।
ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।